वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्राइडे। उसी तरह एक स्लैशर मूवी है। ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बहुत महीनों पहले मैंने एक बांग्लादेशी मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था जानवर। तो सेम उसी टाइप की है ये मूवी भी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हम एक औरत को देखते हैं जो शायद पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। इस मोहतरमा की एक और मूवी है, मैं वो मूवी को भी लाऊंगा जरूर। इस बंदी का नाम है तमा मिर्जा। खैर मूवी में इस बंदी का नाम है मुना। और जब मुना पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, इसके फैमिली मेंबर्स इसके सामने नजर आने लगते हैं। मुना उन सारे लोगों से सिचुएशन बेस्ड सवाल करती रहती है कि एक एक बंदे ने या एक एक बंदी ने मुना के साथ क्या किया। खैर इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है असली कहानी, जहाँ पर पोकट और माही नाम के एक कपल को देखते हैं। पोकट को देखकर मैं तो यही सोचा झंड है मेरी जिंदगी इसकी जात का। खैर पोकट माही से कहने लगता है कि चलो ना कोई होटल चलते हैं, यहाँ पर बहुत धूप है, प्राइवेसी भी नहीं। माही कहने लगती है कि अभी नहीं, किसी और दिन चलेंगे। और इसी तरह माही टिकटॉक में अपनी वीडियोस बनाती रहती है। माही अपने फोन का रिचार्ज सब कुछ पोकट से ही लेती रहती है। इस बार माही पोकट से रिंग लाइट मांगा। अब स्पेशली पोकट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही लड़कीबाज होता है। जहाँ पर भी लड़की दिखे उसे ताड़ता रहता, उससे बात करने लगता, फ्लर्ट करने लगता। पोकट की बीवी का नाम ही मुना होता है। इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम है कुकू। दिखने में ऐसा लगता है कि पोकट मुना को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। हर रोज मुना के घर एक लड़की कुकू को पढ़ाने के लिए आती रहती है। पोकट इस बंदी को भी नहीं बख्शता, इसे भी फ्लर्टिंग करने लगता है। खैर एक दिन माही पोकट को कॉल करने लगती है। पोकट कहने लगता है, अरे वाह तुम तो बड़ी चालू निकली, गिफ्ट लेकर मुझे याद करना ही भूल गई। माही कहने लगती है, अरे मेरे सोना ऐसा नहीं रे, मेरे अब्बा आए हैं घर इसीलिए मैं तुमको फोन नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद पोकट शॉक में रह जाता है। फोन काटने के बाद पोकट मुना से पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बा आए हैं। मतलब माही और कोई नहीं, मुना की छोटी बहन होती है। ये सुनने के बाद मुना भी शॉक में रह जाती है। कंफर्म करने के लिए मुना अपनी माँ को कॉल करके पूछने लगती है। इसकी माँ भी यही कहने लगती है, हाँ तुम्हारे अब्बा आए हैं। सो दूसरे दिन ही मुना पोकट इन दोनों की बच्ची मुना के गांव जाने लगते हैं। एक्चुअली बात यह है कि 16 साल पहले मुना के अब्बा ने अपनी फैमिली को छोड़कर सऊदी अरेबिया चला गया। कुछ दिनों बाद मुना की माँ ने सुना कि मुना के फादर ने सऊदी में एक और शादी कर ली। तो 16 साल के बाद मुना के फादर दोबारा लौटकर अपने घर आया। और पोकट इसलिए मुना के घर जा रहा होता है ताकि मुना के फादर से कुछ पैसे हासिल कर सके, एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खैर घर के पास जाने के बाद मुना की माँ पोकट से पूछने लगती है कि इतनी देर कैसे हो गई। पोकट कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपने जो हेलीकॉप्टर भेजा था ना वो लैंडिंग होने में थोड़ा लेट हो गया। खैर इसके बाद मुना अपनी माँ से पूछने लगती है कि आपने उनसे बात की कि इतने दिनों तक कहाँ पर थे, अब दोबारा यहाँ पर लौटकर क्यों आए। मुना की माँ कहने लगती है कि मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, वो बस घर वापस आ गए ना वही काफी है। और एक्चुअली मुना का फादर जब बांग्लादेश छोड़कर गया था उस वक्त मुना बहुत ही छोटी थी। बाप का प्यार इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता। खैर इसके बाद पोकट मुना से कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपने बाप से बात करके मुझे 10 लाख टका दिलवाओ। सोच रहा हूँ कि एक बस खरीदकर उससे बिजनेस स्टार्ट करूँ। मुना कहने लगती है कि मैं नहीं पूछने वाली। पोकट कहने लगता है, आखिरकार क्यों नहीं पूछोगी, वो तुम्हारे अब्बा है, इतने साल सऊदी अरेबिया में थे, बहुत सारा माल जमा कर बैठा होगा, अपनी बेटी को नहीं दे सकता वो। लेकिन इसके बावजूद भी मुना मना करने लगती है। हर उल्टा पोकट से केक के पैसे लेती है क्योंकि आज कुकू का बर्थडे है। मुना बाजार जाने के बाद पोकट माही को बुलाकर उसे रिंग लाइट गिफ्ट देता है। माही से पूछने लगता है कि अब मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। माही कहने लगती है कि अभी नहीं, रात में देख लेंगे ये सब कुछ हम, अम्मा अब्बा घर पर है। उसके बाद फाइनली पोकट की मुलाकात इसके ससुर से होती है जो आज तक इसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुना का फादर भी पोकट को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगता है और यहाँ पर पोकट का बर्ताव भी कुछ अजीब सा होता है। यहाँ पर पोकट अपना फुल फॉर्म बताने लगता है, खैर हमें क्या लेना देना। उसके बाद मुना का फादर अपनी बीवी के पास जाकर यही कहने लगता है कि हमारी बेटी की शादी तुमने किस नमूने से कर दी, बात करने की तमीज नहीं और ऊपर से उसकी उम्र कुछ ज्यादा नजर आ रही है, शादी करते समय आगे पीछे देखना तो चाहिए ना। मुना की माँ कहने लगती है, जब तुम नहीं थे इन दोनों को मैंने कैसे संभाला, कैसे पाल पोस कर बड़ा किया वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतने साल बाद आकर तुम उंगली उठा रहे हो, जो हुआ सो हुआ,
खैर इसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब 16 साल पहले। एक दिन मुन्ना की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर एक डॉक्टर के पास गई अपने हस्बैंड के बारे में पूछने के लिए। सो इस डॉक्टर से ही मुन्ना की माँ को ये बात पता चली कि मुन्ना के फादर में सऊदी अरेबिया में एक और औरत से शादी कर ली, वहाँ पर वो सेटल हो गया। जब ये डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से मुन्ना के फादर का फोन नंबर हासिल करके जब उसे कॉल करके पूछा तो मुन्ना के फादर ने टोटली मना कर दिया कि बांग्लादेश में इसकी कोई फैमिली है। ये सच सुनने के बाद मुन्ना की माँ बहुत रोने लगती है। खैर प्रेजेंट डे पर जब मुन्ना की माँ किसी को खाना देने के लिए जा रही होती है, पोकट इसको रोक लेता है। पूछने लगता है कि सासू माँ, क्या आपने ये घर अपने नाम पर कर लिया? यह औरत कहने लगती है कि यहाँ पर ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है, मैं इस घर में 18 साल से एज ए किराएदार की तरह रहती आ रही हूँ, ऑटोमेटिकली ये घर मेरा ही हो जाएगा। और वैसे भी उस बंदे का आगे पीछे कोई भी नहीं, मैं ही उसकी देखरेख करती आ रही हूँ। पोकट कहने लगता है, अरे सासू माँ, आप समझते क्यों नहीं, पहले आप ये घर अपने नाम पर कर लो। मैं एक अच्छी पार्टी को जानता हूँ जो इस घर के 50 लाख टका देगा। आपकी एक और बेटी भी है, उसकी शादी कैसे करोगे आप पहले पेपर्स का इंतजाम करिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पोकट की बातें सुनने के बाद मुन्ना की माँ इसके लिए हाँ कह देती है। उसके बाद पोकट एक पैरालाइज हुए बंदे के कमरे में जाता है। ये पैरालाइज हुआ बंदा और कोई नहीं, 16 साल पहले मुन्ना की माँ की हेल्प की थी ना, वही बंदा होता है ये। सो पोकट इस डॉक्टर को अपनी बातों की जाल में फंसाकर इसी की घर के पेपर्स पर इसकी सिग्नेचर लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है, उन पेपर्स पर बिल्कुल भी साइन नहीं करता, अपना हाथ अपना चूतड़ में घुसा लेता है। खैर उसी रात पोकट और माही बाथरूम में कांड करने लगते हैं। तभी मुन्ना इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब पोकट से इसके बारे में आवाज उठाकर बात करने लगती है, पोकट मुन्ना को ही डराने धमकाने लगता है, अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुमको मार दूंगा, शक्ल देखी है अपनी कभी? उसके बाद मुन्ना अपनी छोटी बहन माही के पास आकर इसे डांटने लगती है कि सारी दुनिया में तुमको मेरा मर्द ही मिला गुलछर्रे उड़ाने के लिए, क्या मुझे पता नहीं कि तुम रात रात भर मेरे पति से बात करती हो? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम मेरे पति का इस्तेमाल करने लगी। जब ये बात पोकट को पता चलती है, पोकट दोबारा मुन्ना को बहुत डांटने लगता है कि गलती तुम्हारी बहन की नहीं है, अगर तुमने ज्यादा चू चपड़ की तो मैं तुम्हारी बहन से भी शादी कर लूंगा, मैं तुमसे अब खुश नहीं हूँ। उसके बाद मुन्ना अपनी माँ के पास जाकर यही बात बताने की कोशिश करने लगती है कि माँ, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन मुन्ना की माँ मुन्ना की एक भी नहीं सुनती, उल्टा मुन्ना को डांटने लगती है कि इतने सालों बाद मेरा पति मेरे घर आया, अब ये तुम ये सारी बातें अपने फादर के सामने करोगी? अगर तुम अपने पति को खुश रखती तो वो तुम्हारी बहन के पास क्यों जाता? तुम्हारी बहन ने इसका फायदा उठाया, बस। उसके बाद सीन दोबारा 16 साल पीछे जाता है। उस वक्त डॉक्टर मुन्ना की माँ से कहा कि इस दुनिया में आप अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे सरवाइव कर पाओगे? अगर आपको कोई भी एतराज ना हो तो मैं आपका और आपके दोनों बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ, आप मेरे घर में ही रह सकते हो, लेकिन बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा, बाकी आप समझदार हो। इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। उसके बाद सीन दोबारा 9 साल बाद शिफ्ट होता है। एक दिन काम करते वक्त डॉक्टर मुन्ना की माँ से कहा कि अब तुम मुझे पहले जैसा मजा नहीं दे रही हो, तुम्हारे ऊपर से मेरा दिल भर गया, अब तो कोई नौजवान लड़की ही चाहिए मुझे, तुम्हारी बड़ी बेटी मुन्ना मुझे बहुत भा गई। यह सुनने के बाद मुन्ना की माँ डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगती है कि मेरे 2 बच्चियां तुमको पापा कहकर बुलाती है और तुम मेरी बेटी को इस नजर से देखते हो, वो तुम्हारी बेटी जैसी है। डॉक्टर कहने लगता है कि बेटी जैसी है, बेटी तो नहीं ना, मैंने तो उसको पैदा नहीं किया, मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम तीनों को रहने के लिए घर दिया, तुम्हारे दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, अब तो मुन्ना के ऊपर मेरा हक बनता है। चलो मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम तीनों को दर बदर भटकने की जरूरत ही नहीं। सो लालच में आकर मुन्ना की माँ इसके लिए हाँ कह देती है। एक दिन मुन्ना की माँ मुन्ना को अच्छे से रेडी शेडी करके अपने बॉयफ्रेंड मतलब वही डॉक्टर के पास भेजती है। सो उस दिन से लेते हुए वो डॉक्टर मुन्ना के साथ जब जी चाहे तब कांड करने लगता है जबरदस्ती। उसके बाद मुन्ना की माँ मुन्ना के पास आकर कहने लगती है कि बेटा सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है, मैंने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया। इस तरह से मुन्ना को समझाने लगती है। खैर प्रेजेंट डे पर सारे लोग कुकू का बर्थडे मनाने लगते हैं। उसी तरह ये सारे लोग एसएमसी फ्रूटी पीने लगते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बीच बीच में इनका ऐड मुझे बहुत ही मस्त लगा। खैर पार्टी वगैरह होने के बाद आधी रात को जब सारे लोग सो रहे होते हैं, मुन्ना अपनी नींद से जागकर हर एक के कमरे में झांकने लगती है। यही चेक करने लगती है
कि सारे लोग सोए या नहीं। उसके बाद मुन्ना अपनी बेटी को बाथरूम में रखकर लॉक कर देती है। उसके बाद घर के हर एक मेंबर को मुंह हाथ पैर बांधने लगती है। एक्चुअली हुआ यह था कि मुन्ना ने मार्केट जाकर स्लीपिंग पिल्स खरीदा था सुसाइड करने के लिए, लेकिन बाद में मुन्ना ने सोचा कि इसने ऐसी क्या गलती कर दी जो ये सुसाइड कर ले। गलती तो उन सारे लोगों ने की, मरना तो उन सारे लोगों को चाहिए। इस तरह से उस ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर उनको पिला दिया। खैर सारे लोगों को बांधने के बाद मुन्ना अपने घर से एक बड़ी वाली चाकू लेकर उसे तेज करने लगती है। पहले तो मुन्ना अपने फादर जो 16 साल बाद आया उसको काट देती है इसकी जात का। उसके बाद मुन्ना अपने हस्बैंड पोकट के पास आकर जब इसको मारने ही वाली होती है, पोकट को नहीं मारती। पोकट को मारने से पहले मुन्ना उस डॉक्टर के पास जाकर उस डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े करने लगती है, मतलब इसके हाथ अलग पैर अलग। ओ भाई साहब। वहाँ से मुन्ना अपनी माँ के पास आती है। अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मैं तुमको इस चाकू से काट नहीं सकती, जो भी हो जैसी भी हो तुम मेरी माँ हो ना। लेकिन माँ, तुम एक बहुत ही घिनौनी माँ हो। तुमने लालच में आकर अपनी बेटी का ही सौदा कर बैठी। माँ के नाम पर कलंक हो तुमको तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी मैं। इस तरह से अपनी माँ के मुंह पर पिल्लो रखकर उसे मार देती है। उसके बाद मुन्ना पोकट के पास आती है। पोकट मुन्ना से कहने लगता है कि आपा प्लीज मुझे माफ करो, मुझे मत मारो। मुन्ना कहने लगती है कि कौन साला इस दुनिया में अपनी बीवी को आपा कहकर बुलाता है, मैं तुमको आपा लगती हूँ भरोसे वाले। फिर भी पोकट मुन्ना के पैर छूने लगता है, माफी मांगने लगता है। उसके बाद मुन्ना पोकट और माही से कहने लगती है अब तुम दोनों मेरे सामने कांड करो। पोकट कहने लगता है कि मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुन्ना कहने लगती है अच्छा मुझसे इतना प्यार करते हो, चलो इसको मार दो। पोकट मना करने की वजह से मुन्ना अपनी छोटी बहन माही को उसका मुंह दबाकर मारने लगती है। कहने लगती है कि मैंने तुमको बचपन से ही अपने कंधों पर उठाकर घुमाया, अपनी बेटी की तरह पाला, अपनी इज्जत दांव पे रखकर मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ सालों पहले उस डॉक्टर ने मुन्ना को ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि तुम्हारी माँ के और तुम्हारे वीडियोस मेरे पास है, अगर तुम मेरे पास रेगुलरली नहीं आओगी तो मैं ये सारे वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा, और वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन भी है ना, उसका भी मजा चखूंगा मैं। मुन्ना अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उस डॉक्टर के पास जाने लगी। माही को मारते समय यही कहने लगती है कि तुम तो अपनी बहन का घर ही उजाड़ने चली। माही मरने के बावजूद भी मुन्ना चाकू लेकर माही को बार बार वार करने लगती है, जब तक इसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए तब तक। खैर इतने सारे लोगों को मारने के बाद बेचारी मुन्ना थक जाती है, सुकून से बैठकर खाना वाना खाने लगती है। उसके बाद मुन्ना खुद पुलिस को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मैंने अब तक 4 लोगों को मार दिया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अगर आप लोग जल्दी नहीं पहुँचे तो मैं अपने पति और बेटी को भी मार दूंगी। उसके बाद मुन्ना अपनी बेटी को बाथरूम से अपने कमरे में लाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर पोकट अपने हाथ खोलकर मुन्ना पर टूट पड़ता है, इसे बहुत मारने पीटने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। फाइनली पोकट उसी चाकू से जब मुन्ना को मारने ही वाला होता है, कोको अपनी नींद से जागकर अपने पापा को बुलाने लगती है। तभी विथिन सेकंड में मुन्ना पोकट के ऊपर बैठकर उसी चाकू से पोकट को मार देती है, उसका गला काटकर। थोड़ी देर के बाद मुन्ना उन सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े करने लगती है, अपनी बेटी को बुलाने लगती है कि बेटा आओ मेरे पास आओ, हम आंटी के पापा के टुकड़े टुकड़े करेंगे। खैर उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब जहाँ पर मुन्ना पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, अपना सारा बयान एक पुलिस ऑफिसर को बताने लगती है कि मुन्ना ने ही अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। लेकिन ये पुलिस वाला मुन्ना की बातों पर यकीन नहीं करता। मुन्ना से पूछने लगता है कि ये सारा काम तुम अकेली नहीं कर सकती, बताओ तुम्हारे साथ कौन है। मुन्ना यही कहने लगती है कि तुम भरोसा करो या ना करो, सच यही है, और मैंने उन सारे लोगों को किस लिए मारा ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। उसके बाद फाइनली डायरेक्टर रियल इंसिडेंट्स के फोटोग्राफ्स और वीडियोस को दिखाने लगते हैं जहां पर यह सच्ची घटना पेश आई थी। आप एक के बाद एक देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर मुन्ना यही सोच रही थी कि सारे लोगों ने मिलकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले तो इसका फादर जो इन 3 लोगों को छोड़कर भाग गया, इसके फादर ही की वजह से इन तीनों की ये हालत हुई। वो डॉक्टर मुन्ना की माँ का फायदा उठाने लगा, जब मुन्ना मेच्योर हुई उसका भी फायदा उठाने लगा। पहले तो मुन्ना अपने फादर को मार दिया जो कभी इनकी केयर ही नहीं की। उसके बाद अपनी माँ को मार दिया जो लालच में आकर इसकी इज्जत को गिरवी पर रख दिया। उसके बाद इसका हस्बैंड जो कभी इसका था ही नहीं, कभी इससे प्यार ही नहीं किया। उसके बाद इसकी बहन जो अपनी बड़ी बहन को ही धोखा देने लगी पैसों की लालच में। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।